आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा अर्धनारीश्वर का रूप बनाकर कोर्ट पहुंचे एक पिता की भी है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक शख्स अर्धनारीश्वर के लुक में कोर्ट पहुंच गया। इस दौरान उसकी गोद में उसका 2.5 साल का बेटा भी था। इस शख्स का नाम मनोज बामनिया है। मनोज ने कोर्ट में बताया कि उसने ये अर्धनारीश्वर लुक ये बताने के लिए अपनाया कि सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि पिता भी बच्चे की देखरेख कर सकता है। दरअसल मनोज पर अपने ही 2.5 साल के बेटे भव्यांश के अपहरण का आरोप था। करीब 3 महीने से फरार मनोज पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था, लेकिन मनोज ने अब आत्मसमर्पण कर दिया। वो खुद ही अपने बच्चे को लेकर कोर्ट भी पहुँचा। मनोज अपनी पत्नी रीना से पिछले 2 साल से अलग रह रहे थे। 2.5 साल के बेटे भव्यांश की कस्टडी भी बच्चे की मां को मिल गई थी। ऐसे में बेटे को अपने पास रखने के मोह में उसने खुद ही उसका अपहरण करवा दिया। अब कोर्ट में सरेंडर करने के बाद पुलिस इस मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस हमारी मदद के लिए है, सुरक्षा के लिए है, हमें डराने या परेशान करने के लिए नहीं। यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है यूपी के सहारनपुर में, जहां पुलिस लाइन की दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें पुलिस की संवेदनशीलता, मानवता और सेवा भावना की प्रेरणादायक प्रतीक बन गई हैं। नगर निगम की पहल पर इन तस्वीरों को उकेरा है प्रोफेशनल पेंटर शाहिद हुसैन ने। उनके मुताबिक इन पेंटिंग्स के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पुलिस का चेहरा केवल सख्ती का नहीं बल्कि संवेदनशीलता का भी है। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने भी इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसका आम जनता के साथ पुलिस कर्मियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेह में सिंधु घाट पर 29वां सिंधु दर्शन महोत्सव शुरू हो गया। इस खास मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विधि विधान से सिंधु नदी की पूजा की गई। इस दौरान सभी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे और सबने सिंधु नदी की प्रार्थना की। 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, जिससे सिंधु नदी के किनारे भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। यहाँ सभी अपने अपने राज्यों की कलाओं का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंधु दर्शनोत्सव हर साल लेह के शे मनला कस्बे में सिंधु नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। 4 दिनों तक मनाया जाने वाला ये उत्सव असल में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्सव है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। इसकी शुरुआत 1996 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने की थी। गुजरात के दाहोद में एक युवक के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है, जो बाढ़ के पानी में फंस गया। बताया जा रहा है कि युवक बच्चों के साथ स्कूल से लौट रहा था, तभी वो पानी के तेज बहाव में फंस गया। ऐसे में वो काफी देर तक दीवार से सटकर खड़ा रहा ताकि वो अपने आप को पानी के बहाव में जाने से रोक सके। बाद में ग्रामीणों को जब इसकी सूचना मिली तो सबने मौके पर पहुंचकर रस्सी की मदद से युवक को पानी से बाहर निकाला। बेंगलुरु के केआरपुरम रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों ने एक यात्री की जान बचा ली। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। यहाँ एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि उसका पैर फिसल गया। ऐसे में वो ट्रेन के साथ खिंचने लगा। जैसे ही रेलवे कर्मचारियों की नजर उस पर पड़ी, फौरन सबने मिलकर उसका हाथ खींचा और एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए की नई नीति का ऐलान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच बातचीत की शताब्दी समारोह बैठक में शामिल हुए। उन्होंने इसका विधिवत शुभारंभ भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि रक्षा आवश्यकताओं के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसका प्रभाव देखा है। हमारी सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों की मदद से 22 मिनट में दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियार दुनिया भर में जाने जाएंगे। सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए नई नीति की घोषणा की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक नई नीति के तहत दिल्ली में कांवड़ यात्रा से जुड़े सभी संगठनों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। इसके लिए पंजीकृत समितियां सीधे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, जहां एकल विंडो प्रणाली के माध्यम से 72 घंटे के भीतर अनुमति दी जाएगी। भारतीय वायुसेना की ताकत अब और बढ़ जाएगी। एयरफोर्स को मार्च 2026 तक कम से कम आधा दर्जन हल्के लड़ाकू विमान तेजस मिल जाएंगे। इन अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रही कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रमुख ने यह जानकारी दी।
गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अम्बाबुच्ची मेला लगा हुआ है। मेले के तीसरे दिन मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। 26 जून को इस वार्षिक धार्मिक उत्सव का भव्य समापन होगा। ये मेला देवी कामाख्या के मासिक धर्म चक्र का प्रतीक है और इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। माना जाता है कि इस समय देवी विश्राम करती हैं और उनकी रचनात्मक और पोषण करने वाली शक्ति भक्तों के लिए सुलभ हो जाती है। माँ कामाख्या देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ तो सियासत में तूफान आ गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे मुद्दा बना लिया। उन्होंने पीड़ित कथावाचकों को लखनऊ बुलाया, उनसे मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। अखिलेश ने सरकार पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि कथावाचकों को जल्द इंसाफ मिले, वरना समाजवादी पार्टी उनके हक में आंदोलन करेगी। हालांकि पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बीजेपी भी कह रही है कि सरकार एक्शन मोड में है और पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। वायरल शास्त्री जी हैं हमारे यहाँ के भैया, इन्हें जो चीज याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। मुख्य बात यह है कि हम जात के यादव हैं, इसलिए हम कथा नहीं बांध सकते। क्या उन्होंने पेशाब छिड़की, गंगा जल नहीं छिड़का, पेशाब उन्होंने हमारी चोटी काट दी और कानून जो है बदतमीजी की, मारा कूटा। मंदिर हो कोई और मंदिर का शिखर ही गिरा दिया जाए, ऊपर की चोटी काट ली जाए, फिर बचा क्या। एक दो लोगों ने बाल काटे, लेकिन फिर कहा कि ये सूरदास हैं, इन्हें छोड़ दो। सब कुछ जानते थे वो, उन्होंने जानबूझ करके हमारे साथ ये किया। इटावा के पीड़ित कथावाचक मुकुट मणि यादव को शॉल ओढ़ाकर और 51,000 रुपए देकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सम्मानित किया। कथावाचक की जाति पूछने के बाद पिटाई, बाल काटने और महिला के पैर पर नाक रगड़वाने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, अखिलेश यादव ने बगैर मौका गंवाए सियासत के सुलगते मुद्दे को लपक लिया। ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। अखिलेश यादव ने क्या किया आज बुला के? बस यही जो आपके सामने जो बातचीत हुई वही सम्मान दिया, पैसा जी सम्मान दिया। जहाँ रह रहा हूँ छल्ला, वहाँ 15 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, पहले से उनको पता था आप यादव? सब कुछ जानते थे वो, उन्होंने जानबूझ करके हमारे साथ ये किया। पुरानी कोई रंजिश तो नहीं थी, कोई पुराना? ना, हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, सब नेता नगरी का काम है उनका। आपकी किसी टीम की कोई रंजिश हो? नहीं, कोई रंजिश नहीं। कथावाचकों की टोली में शाम भी थे जो जनमानद हैं। शुक्र है कि इन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे साथ बदतमीजी की और एक दो लोगों ने बाल काटे, लेकिन फिर कहा कि ये सूरदास हैं, इन्हें छोड़ दो। तब हमें छोड़ा गया और 2-3 थापड़ें मारी। जब ये तस्वीरें सामने आई तो उत्तर प्रदेश की सियासत सुलग उठी, क्योंकि कहीं और ये घटना हुई होती तो शायद उतना हंगामा नहीं होता जितना उत्तर प्रदेश में हुआ। एक तो यूपी, ऊपर से अखिलेश यादव का इलाका इटावा, और इससे भी ज्यादा पीड़ित यादव समाज से ताल्लुक रखता हो। अखिलेश ने बगैर देर किए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इटावा के बकेवर इलाके के दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। हालांकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने हुंकार भर दी कि अगर इन पीड़ितों को पूरा न्याय नहीं मिलता है तो इनके समर्थन में वो आंदोलन छेड़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ये सरकार अपराध के खिलाफ सख्ती से पेश आती है। घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी देखी जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं
और अब तो सीमा लांघा ये वर्चस्ववादी है। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं? की आवश्यकता नहीं है, उनकी चेतावनी की भी आवश्यकता नहीं है, उनकी पीढ़ी के फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ही सक्षम है, उन्हें कोई संज्ञान में विषय आता है या सरकार के अधिकारियों के संज्ञान में कोई विषय आता है कि गलत हुआ है तो कार्रवाई होती है, कार्रवाई हो रही है। अब इसमें हर चीज़ में पीढ़ी ढूंढते हैं तो कम से भैया कथा काम छोड़ दो, इसको पीढ़ी में ढूंढो। ये पीढ़ी का व्यवस्था नहीं है, ये सामाजिक स्नेह और सामाजिक विद्वेष का विषय है। इसके ऊपर प्रशासन अपना काम कर रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, सियासत भी जमकर हो रही है। दिक्कत यही है कि ऐसे हर मुद्दे का निदान ढूंढने की बजाय इसे मुद्दा बना लिया जाता है। वही इस बार भी हो रहा है। सवाल ये पूछना होगा कि क्या सियासी पार्टियां ये तय करेंगी कि आगे कभी किसी को मुकुटमणि जैसी जलालत झेलनी न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि आखिर में बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 158 अंकों पर 82,055 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 72 अंक चढ़कर 25,044 पर पहुंच गया। मंगलवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। सोना 900 रुपए लुढ़का। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 98,900 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 1000 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,04,200 रुपए पर आ गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 75 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 3 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में आज एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मॉनसून से पहले राजधानी की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है। रेखा गुप्ता सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने मंगलवार को दिल्ली में विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री के मुताबिक दिल्ली सरकार ने सिर्फ एक दिन में राष्ट्रीय राजधानी में 3400 गड्ढे भरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बताया कि मॉनसून से ठीक पहले दिल्ली के 1400 किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क पर सभी गड्ढों की पहचान कर उन्हें जियो टैग किया गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि नई सरकार बनने के बाद से ही पिछले 4 महीनों से दिल्ली में गड्ढों की मरम्मत का काम चल रहा है, ताकि मॉनसून में जल भराव की समस्या से निपटा जा सके। इस दौरान दिल्ली में करीब 150 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई है और 100 किलोमीटर के अन्य हिस्सों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2026 तक दिल्ली में 500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य रखा है। विशेष अभियान के तहत पहले से तैयार सामग्री से लैस करीब 200 मेंटेनेंस वैन की मदद से शहर भर में गड्ढों को भरा गया। योजना के अनुसार गड्ढों की पहले और बाद की तस्वीरें स्थान के साथ पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इस काम में 70 असिस्टेंट इंजीनियर, 150 जूनियर इंजीनियर, मजदूरों और सुपरवाइजर समेत 1000 से अधिक कर्मियों को लगाया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने यह भी कहा कि सर्वे से ये पता लगाया जाएगा कि काम की क्वालिटी के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया गया। अगर कहीं कोई कमी मिलती है तो संबंधित जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में मॉनसून से ठीक पहले बड़े स्तर पर सड़कों के गड्ढे भरने के लिए चलाए गए अभियान को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। दिल्ली में गड्ढों को लेकर के आज बोला जा रहा है कि 3400 गड्ढे भरे जाएंगे, तो क्या लगता है? मैंने सुना था कि गड्ढे भरे जा रहे हैं, लेकिन अभी काम शुरू हो रहा है, प्रॉपर अभी हुआ नहीं है, होगा। आप गड्ढे देखते हैं दिल्ली में? हाँ, बहुत सारे गड्ढे हैं जो भी हो रहा काम, उसका बताऊँ। ये तो वो रिकॉर्ड हुआ कि हमने पहले काम खराब कर लिया और अब उस काम को खराब करने के लिए हमने एक नया रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। तो रिकॉर्ड बनाना, वो भी खड्डे जैसी बात को भरने के लिए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये तो आपको अपनी मतलब इसमें तो शर्म आनी चाहिए सरकार को, चाहे वो इससे पहले की सरकार हो चाहे वो ये सरकार हो, इसमें शर्म आनी चाहिए। और जिनके राज में ये गड्ढे बने हैं उन ठेकेदारों पे लगाम कसनी चाहिए, इनको उस तरह से एक्शन लेना चाहिए था। बल्कि मुझे लगता है गड्ढे भरना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इन गड्ढे क्यों हुए हैं उस बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो ये अच्छा है पीडब्ल्यू द्वारा भराया जा रहा है 3700 गड्ढे, ये अच्छे, क्योंकि रोड पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बारिश के द्वारा होने से बहुत सारे दुर्घटना होती है ना, तो उन सब से बचने के लिए अच्छा निर्णय लिया है पीडब्ल्यू ने कि गड्ढे भरने का 34,000 गड्ढे हैं।
सही निर्णय लिया ये। शुरुआत तो कम से कम सही है कि कम से कम गड्ढों से हो रहा है, क्योंकि वैसे भी सड़क बहुत ज़्यादा टूट रहा है और बरसात के मौसम आने वाला है और भी ज़्यादा गड्ढे हो जाता है। कम से कम शुरुआत तो हमें गड्ढों से भरने से हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और भी नई दिल्ली में, क्योंकि ये एक तरह से कहा जाता है ये राजधानी है, और राजधानी अगर ऐसी रहेगी तो फिर क्या कहा जा सकता है। ये रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भरने तो चाहिए गड्ढे में, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं इन गड्ढों से, और ऐसा रिकॉर्ड बने तो अच्छा भी है। फालतू के बहुत सारे रिकॉर्ड बनते हैं, जैसे बहुत सारे गिनीज रिकॉर्ड हो गए बेकार से बनते हैं, तो ऐसे रिकॉर्ड बने तो काम भी है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि देश की राजधानी में इतना गड्ढा होता ही क्यों है, उसको तुरंत रिपेयर क्यों नहीं कर दिया जाता, क्यों काम नहीं होता, ये क्या अच्छा बात है? अच्छी बात तो नहीं है भाई, क्योंकि घोटाले होंगे रोड में, कुछ ना कुछ तो कम होगा ही, ऐसे तो फालतू गड्ढे बनते नहीं होंगे। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती। प्रगति मार्ग में आज बात आस्था और भक्ति की। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। 27 जून से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस धार्मिक योजना के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रथ यात्रा से पहले पुलिस ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों का मुआयना किया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून से शुरू होगी। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुरू होती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा जगन्नाथपुरी मंदिर के अपने मंदिर परिसर से निकलकर रथ पर सवार होकर अपने भक्तों से मिलने के लिए गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करेंगे। ये रथ यात्रा देखने और इस पवित्र आयोजन में शामिल होने के लिए देश ही नहीं, विदेशों से भी काफी संख्या में भक्त पुरी पहुंचते हैं। पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा का अपना महत्व है। इस यात्रा को लेकर भक्तों में अलग तरह का उत्साह देखा जाता है। इसलिए इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से खास तैयारी भी की जाती है। सुरक्षा से लेकर रथ निर्माण तक में कोई कोताही नहीं बरती जाती। रथ यात्रा के दिन पुरी में भक्तों का मेला लगेगा, इसलिए तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी स्काउट एंड गाइड के अलावा वॉलंटियर्स शामिल हुए। इन लोगों ने आपातकाल में एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया की परख की। भीड़ रहेगा तो हम कैसे उस भीड़ में एम्बुलेंस को फ्रीली जाने देंगे, वो सीखने को मिल रहा है। और जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, उनका तबीयत सीरियस हुआ होगा, हमारे मदद से वो इजीली जा भी सकते हैं और उन्हें टाइम पे इलाज मिल सकता है। इस जुनून के साथ आए कि हम लोगों की अच्छे से सहायता कर सके, इस भीड़ में भी हम लोगों को ऐसा सर्विस दे सके कि वो अच्छे से दर्शन भी कर सके और कोई इलाज भी अगर ज़रूरत पड़ी तो अच्छे से वो कर सके। हम अपना दायित्व अच्छी तरह से निभाएंगे, चाहेंगे कोई भी असुविधा हो तो उसको हम कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके उसको अस्पताल तक पहुंचाएंगे। पुरी में रथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए गए हैं। इस साल रथ यात्रा में पहले के मुकाबले ज्यादा संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा के लिए एनएसजी की ऑपरेशनल स्पेशल यूनिट और IBUS सुरक्षा भी पुरी में तैनात की जाएगी। जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से, रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे उत्साह और आस्था के साथ इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।